थी डायन, जिसका नाम था गोबरी, जो घने जंगल में रहा करती थी। 100 साल से मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मुझे एक साथी की जरूरत है। जाती हूँ श्रृंगार करने और एक सुंदर लड़की का रूप धारण करूँगी ताकि गांव वालों को तंग कर सकूं। बड़ा मजा आएगा। तभी वहां किसी की पैर की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आ रहा है इस जंगल में। चलो चलो छुप जाती हूँ, छुप कर देखती हूँ कौन आता है। तभी एक बहुत प्यारी और सुंदर लड़की जंगल की तरफ आती हुई दिखती है, जो कि लकड़ी खोजने इस जंगल में आई हुई होती है ताकि यहाँ से कुछ लकड़ी चुनकर अपने घर की चूल्हा जला सके। और ये सारी चीजें गोबरी डायन छिप छिप कर देख रही होती है और तभी बोलती है, अरे ये तो उस बाबूलाल चाय वाले की बेटी है। अमावस्या के रात में इस घने जंगल में ये क्या कर रही है? मुझे इससे क्या मतलब? मुझे तो बस एक साथी चाहिए, बस एक साथी। और ये कहकर डायन बगल की एक घर में छुप जाती है और एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है। दूसरी तरफ बाबूलाल की बेटी शिल्पा को जंगल में भटकते भटकते काफी देर हो जाती है, पर उसके हाथ एक लकड़ी भी नहीं आती और वो खाली हाथ अपने घर की ओर बढ़ने लगती है। तभी उसे बहुत तेज प्यास लग जाती है। तभी उस जंगल में उसे एक छोटी सी कुटिया नजर आती है। शिल्पा उस कुटिया की तरफ जाती है और बोलती है, कोई है? कोई है क्या? कोई सुन रहा है? तभी एक बहुत सुंदर लड़की को बाहर आते देख शिल्पा बोलती है, मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकती है? हाँ, मैं अभी लाई। ये कह के डायन एक ग्लास में पानी लेके जादुई छड़ी से कुछ करती है और फिर वो ग्लास का पानी शिल्पा को लाकर दे देती है। शिल्पा वो पानी पीते ही तुरंत गुलाब की पौधे में बदल जाती है। फिर डायन अपने असली रूप में आकर बोलती है, अब तू बनेगी मेरी साथी। काफी दिन से अकेले रह रह के बोर हो गई हूँ मैं। और ये कह के वो हंसते हंसते वहां से चली जाती है। तभी पेड़ पे बैठा एक तोता ये सब कुछ देख रहा होता है और उस डायन के जाते ही वो तोता उस लड़की के पास यानी शिल्पा के पास आता है और आते ही कहता है, एक गुलाब सुंदरी, ये क्या हो गया तुम्हें? देखो ना, इस डायन ने मुझे क्या बना दिया। मैं अब घर कैसे जाऊंगी? और मैं नहीं जाऊंगी तो घर पे खाना कैसे बनेगा? ये कह के वो जोर जोर से रोने लगती है। तुम टेंशन ना लो गुलाब सुंदरी, मैं कुछ करता हूँ। इस डायन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम रुको, मैं आता हूँ। नहीं, तुम मत आओ, वरना तुम्हें भी ये डायन मेरे जैसा बना देगी। अरे नहीं, तुम इतना मत सोचो, मैं देख लूंगा। जब डायन नहीं रहेगी तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और ऐसा कह के तोता जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उस तोते को एक शिकारी दिखता है, जो कि शायद शिकार करने उस जंगल की तरफ आ रहा होता है। तभी तोते को एक तरकीब सूझती है और वो उड़कर उस शिकारी के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। कहाँ है वो लड़की? ले चलो मुझे उसके पास। हाँ, मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा कहकर
तोता उस शिकारी को उस गुलाब सुंदरी के पास लेकर जाता है। कौन हो तुम और मैं कैसे तुम्हारा सहायता कर सकता हूँ? मैं शिल्पा हूँ। मैं यहाँ अपने घर के चूल्हे जलाने के लिए लकड़ी की खोज में आई थी और ये डायन ने मेरा ऐसा हालत कर दिया। आप मुझे पहले वाले रूप में ला दीजिए। लेकिन ये मैं कैसे कर सकता हूँ? इस घर में जाइए जहाँ एक छड़ी रखी हुई है जो कि एक जादुई छड़ी है और उस छड़ी में उस डायन की प्राण बसी हुई है। आप बस उस छड़ी को खोजकर उस छड़ी को तोड़ दीजिए, तभी वो डायन भी खत्म हो जाएगी और मैं अपनी पहले वाली रूप वापस पा जाऊंगी। शिकारी उस घर में जाकर जादुई छड़ी खोजने लगता है। तभी वो डायन वहां आ रही होती है। उस डायन को वहां आते देख तोता सोचता है, अगर ये अपने घर में जाके उस शिकारी को देख ले तो पक्का उसे भी मार डालेगी। और ये सोचकर वो तोता उस चुड़ैल के सामने आकर उससे बातचीत करने लगता है और विनती करने लगता है कि गुलाब सुंदरी को फिर से पहले जैसा बना दे। तभी डायन बोलती है, अभी तुझे भी गुलाब सुंदरी जैसा बना दूंगी, तो रुक जा। और ये कह के वो अपने घर के तरफ अपनी छड़ी लाने जाती है और देखती है एक लड़का उसका छड़ी लेके खड़ा हुआ होता है। कौन हो तुम और मेरी छड़ी दो मुझे। देखो उस छड़ी को कुछ मत करना, दो मुझे, मैंने कहा दो। और ये कह के वो उस लड़के की तरफ बढ़ ही रही होती है। तभी वो लड़का उस छड़ी को तोड़ देता है और छड़ी के तोड़ने के साथ साथ वो डायन वहीं पे मर जाती है और गुलाब सुंदरी अपने पहले वाले रूप में वापस आ जाती है। और फिर वो तीनों दोस्त बन जाते हैं और एक साथ रहने लगते हैं।